नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। हेलो गाइस। हेलो हेलो। हेलो गाइस। मैं गाइज नहीं बोलती हूँ। गाइस लोगों। हेलो गाइज लोगों। नमस्कार दोस्तों। हेलो गाइस लोगों। नमस्कार नमस्कार, मैं नेहा नहीं। और मैं आज आ गई हूँ आप लोगों को हैप्पी होली बोलने। हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। सतीश कुमार जी इज वॉचिंग, दिलीप जी, मुकेश जी, दिनेश बंसीवाल जी, हैप्पी होली। लोकेश यादव जी ठीक है, मैंने कट कर दिया। आशु सिंह जी नमस्ते लिख रहे हैं, जुड़ जाइए। और अच्छा, कुछ लोग आते आते। अच्छा, दिलीप जी साउथ इंडियन हैं आप, ऐसा लिख रहे हैं। अच्छा, राहुल यादव जी देख रहे हैं। अनिल जी जुड़ जाइए आप लोग। हैप्पी होली मैडम, हैप्पी होली मैडम 2 बार लिखे हैं। थैंक यू बाबू जी, थैंक यू बाबू जी। अच्छा, मुझे लग रहा है आज मुझे अंकित तिवारी जी हैप्पी होली दी, आपको भी हैप्पी होली। अच्छा, मैंने जो है ये तो रंग बहुत थोड़ा सा ऐसे लगाया हुआ है और सिंबॉलिक जैसा ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम लोग आज, क्योंकि हमारे यहाँ होलिका दहन को भोजपुरी वाले लोग, अब पता नहीं भोजपुरी वाले लोगों में से भी तो कई जगह अलग अलग बोला जाता है। हमने क्या सम्मत कहल जाला और गोपालगंज में समहत कुछ ऐसे कहल जाला, क्योंकि गोपालगंज के एक भैया है ना, बगल में ही रहते हैं। तो मेरे यहाँ तो सम्मत बोला जाता है होलिका दहन को। तो अभी नीचे, अब पता है आप लोगों को, एक बात मैं बोलूंगा, अभी मैं दिल्ली में हूँ और मैं अपने गांव को बहुत याद कर रही हूँ। कल मैं गांव चली भी जाऊंगी। तो सम्मत के दिन ना बहुत बहुत अलग स्पेशल टाइप होता था गांव घर का सम्मत। हम लोग हो रे होलरी बाबा जी के झोकरी करके चिल्लाते हुए रेड़ तोड़ा जाता था। रेड़ होता है, रेड़ जाने लगे हिमांशु, हाँ जानते हैं। वो वो भी जलाया जाता है, पता है। हमारे यहाँ रेड़ जलाया जाता है। रेड़ का एगो पेड़ होखेला, ओकरा में से लगता है रेड़ी का तेल भी निकलेला ऐसन। तो वो हरियर हरियर ही रहेला, ओकरा के जरावल जाला। मार घर दुआर साफ सुथरा हो जाला वही दिन, कि एक दिन पहले। वो तो होता भी है हर जगह, त्योहार व्योहार में तो खूब साफ सफाई होता भी है। फिर रात के 11 बजे या फिर उसका साइत होता है। साइत मतलब मुहूर्त होता है, कितने से इतने बजे पंडित जी बोले हैं। होलरी हमने किया भोजपुरी में बोल जाला, होलिका दहन नहीं बोला जाता है हमारे, बोला जाता है। होलरी बोला जाता है। हो रे होलरी। तो हर घर वाले होलरी बोला जाता है। कहाँ घर पर, बिहार घर है मेरा। बिहार घर है क्या तुम्हारा? हाँ, मेरा बिहार घर है। हमारे यहाँ होलरी बोला जाता है। होलरी होलरी जलावे चला, सम्मत जरावे चला, चला हो लइका लइकी, ऐसे करके सब। अब मेरा गांव क्योंकि बहुत छोटा सा है, तो पूरे गांव वाले एक जगह ही होलिका जलाते हैं, होलरी जलाते हैं। और सब कोई एकदम ढिंडोरा पीट पीट करके निकलता है, चला हो फलानी, चला होलरी फलानी। फिर जब होलरी जल जाता है तो उसके अगले दिन होली होता है। और होली नहीं, हमारे यहाँ फगुआ होता है। अच्छा, एक और चीज होता है, फगुआ बीतने के बाद तक बुढ़वा मंगर तक फगुआ गाया जाता है। वो तो फगुआ गाने की शुरुआत मान लीजिए कि सरस्वती पूजा के बाद से ही हो जाता है। तो कुटिया पे, मंदिर कुटिया बोला जाता है। अच्छा, ओहो, कितना ये सारे शब्द मैं सोच सोच के खुद ही नॉस्टैल्जिक हुए जा रही हूँ। मंदिर और, है ना। हिमांशु, तुम भी हैप्पी होली बोल दो। आप सभी को हैप्पी होली, खूब सारी हैप्पी होली। होलिका जल गई होगी। तो थोड़ा ऐसे आ जाओ ना, आधा मुंह तुम्हारा दिखता है। हाँ, आ जाओ। हैप्पी होली। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब मन से सावधानी से होली मनाइएगा। कोई बहुत ज्यादा नशा मत करिएगा, हल्का फुल्का करना हो तो कर लीजिएगा, लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाइएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मैं क्या बोलूं, मेरे मना करने से मानेंगे क्या? और बिहार अच्छा, मैं कहा कह रही हूँ कि तुम किसी तो मुझे गुस्से से मत देखो, मैं जानता हूँ कोई मेरे कहने से नहीं मानेगा। बिहार वालों से मुझे जो है सहानुभूति है, भगवान उनका भला करे। कानून के विरोध में ऐसा कोई काम मत करिएगा कि आप लोग पकड़े जाएं। बहुत तगड़ा जुर्माना हमने सुना है। भगवान भला करे।
यार लड़कों का ना अलग तरीके से होली लड़के विश करते हैं। खैर वो तो मैं कैमरे के सामने बता भी नहीं सकती, इस तरीके से इन लोगों का चलता है। और कमलेश यादव जी मुझे देख रहे हैं। और होली की ना बड़ी अच्छी अच्छी यादें हैं हम लोग होली में। पता है होली जब मतलब जैसे कल होली है तो हमारे यहाँ होली खेलने के बाद हमारे यहाँ एक ड्रेस कोड है, जैसे कि उस पर्टिकुलर होली के दिन का सब लोग व्हाइट कुर्ता व्हाइट पजामा पहनते हैं। और हम लोगों का बहुत छोटा सा गांव है और मुझे लगता है कि 30-40 लोगों का ऐसे ग्रुप बना करके होली गाते गाते फगुआ गाते गाते ढोलक झाल लेकर के द्वार द्वार पे जाते हैं, होली गाते हैं। और हम लोग क्या करते थे, अब क्योंकि उसमें लड़कियां महिलाएं शामिल नहीं होती, वो पुरुषों का पूरा रहता है झुंड, तो मुझे हमेशा से लगता था कि महिलाएं क्यों नहीं इसमें शामिल होती हैं। वो पता नहीं महिलाएं नहीं शामिल होती हैं क्योंकि महिलाएं शायद गांव गांव में घर घर द्वार द्वार पे जाके रात के टाइम में ये शुरू होता है, तो जो भी हो नहीं जाती हैं। तो भैया अब फिर हम लोग जब छोटे छोटे से थे तो जाते थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो एक हो गया बाउंड्री कि नहीं अब तुम लोग बड़े हो गए हो तो नहीं जाना है। लेकिन मैं तो थोड़ा सा वैसा बच्चा थी ना हमेशा से, इसके लिए मैं कितना बार मार खाई हूँ। मैं 2-4 अपने दोस्तों को बहलाती फुसला, अच्छा सबकी लीडर मैं बन जाती थी। सिंपी, आनंदी, सोनी, राखी, 2-4 जो मेरे दोस्त थे, तो सबको मैं जो है सबकी मैं मेरे नेतृत्व में सब रेडी हो जाते थे। मैं कहते थे चलो चलो चलेंगे, क्या होगा, बहुत मम्मी पीटेंगी पापा पीटेंगे, एक ही दिन न पीटेंगे लेकिन मस्ती तो हम लोग करेंगे। करते क्या थे, पटाखा वटाखा सब जलाते थे। तो हम लोग, मैं तो और बदमाश थी, जितने सब पुरुष लोग गोल गोल, उसमें से भी आधे लोग, तब की बात है और अभी भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो शराबबंदी और ये सारी चीजें तो चलिए ठीक है, लेकिन पता नहीं होली में तो मुंह से बदबू आती है लोगों के, मैंने देखा है। और वो लोग आधे से आधे लोग नशे में रहते थे तो कोई समझ ही नहीं पाता था, किसी को अपना ख्याल ही नहीं रहता था। और हम भैया पटाखा जला जला के कपड़ा जलाते थे। वाह वाह वाह, अपने आप पे ही मुझे हंसी आ जाए। बचपन की बातें, बड़े हो जाने के बाद मौका भी नहीं मिला कि उस तरह से द्वार द्वार पे जाएं, लेकिन जब 8-10 साल 12 साल के थे तो यही सब करते थे हम लोग। उसमें मैं ज्यादा बदमाशी करती थी। अच्छा, मेरे से भी ज्यादा बदमाश मेरा भाई था, वो सबसे ज्यादा बदमाश था। वो एकदम नामी घोषित बदमाश था गांव घर में सबका। उसके लिए तो मेरी दादी कहती थी, दादी भी कहती थी, गांव वाले भी, सब लड़का प्रहलाद बिगाड़ी, ऐसे ऐसे कर करके बोला जाता था हम लोगों को। बड़ा अच्छी यादें हैं। अब मुझे पता है आप सबकी भी बड़ी अच्छी अच्छी यादें होंगी अपने गांव की। अच्छा, तब यादें यादों में बदल जाती हैं, मतलब वो सारी चीजें जब हम बहुत दूर होते हैं और एक बड़े होने का अलग से प्रेशर झेलने लग जाते हैं। जैसे मैं तो जनरली मैं नहीं इतना लोड लेती हूँ, लेकिन फिर भी अब वो चीज कहाँ मिल पाएगा। अब यहाँ दिल्ली में बैठ करके तो नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे एक सोसाइटी होती है, एक कॉलोनी टाइप की होती है, गोल बना देते हैं होली का जैसा, पता नहीं शहरी लकड़ियां भी होती हैं। अच्छा, शहर की लकड़ी वकड़ी भी तो सब अलग ही होता है, गांव जैसा कुछ भी नहीं होता है। वहां तो गोईठा चिपरी कुछ भी डाल के जलाया जाता है। इधर एक गोल ऐसे बना दिए हैं, सब बड़ी फिल्मी स्टाइल में ऐसे ऐसे डाल रहे हैं, होली है या वीर लगा लो होली। अरे ऐसे कैसे होली होता है, होली का मतलब हुड़दंगी होता है हमारे यहाँ। इधर गाल में ऐसे छुआ देते हैं, नमस्ते होली है भाई जी, होली है बहन जी, होली है भाभी जी, हैप्पी होली। बहुत बनावटी लगता है मुझे, पर क्या करिएगा। अब तो मैं तो हमेशा खुद को प्रवासी मजदूर ही कहती हूँ। कई बार मुझसे सवाल भी लोग पूछते हैं कि बिहारी लोग रहते हैं दिल्ली में, उनके लिए क्या, ये सारी चीजें मुझसे सवाल लोग पूछते रहते। मैं कहती हूँ मैं खुद ही एक बिहारी मजदूर हूँ, मैं खुद ही एक प्रवासी मजदूर हूँ, मुझसे क्या ऐसा सवाल आप लोग पूछ रहे हो जैसे लग रहा है मैं कोई सरकार हूँ, कोई ऐसे बहुत पावरफुल हूँ। तो मुझे भी बड़ा क्या बोलेंगे उसको, लेकिन ठीक है, चल रहा है। पता नहीं मैं क्यों ये सब बता रही हूँ। मैं भी कभी कभी लगता है कि बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ, तो लगती हूँ सब एकदम पीछे चली जाती हूँ, क्या है कैसे है कैसे है। तो बस ऐसे ही मैं आ गई हूँ लाइव आप लोगों को होली भी विश करने और कुछ कुछ अपनी यादें भी बताने जो
अच्छा, वैसे तो मैं कल जा रही हूँ, लेकिन कल मैं ससुराल जाऊंगी और पहली बार मैं ससुराल में कैसे होली मनाया जाता है ये भी देखूंगी, और उसके 1-2 दिन बाद गांव भी जाऊंगी। तो नेल पॉलिश हराबा, इसलिए होली में माहौल। अच्छा, क्या लिखे? अच्छा बाबा, कितना ध्यान रखते हैं कुछ लोग। नेल पेंट, मैं नेल पेंट लगाती नहीं हूँ, आज वैसे दिख गया, बड़ा मुझे शर्म भी आती है, नेल पेंट वेल पेंट लगा लेती हूँ तो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक जने लिख रहे हैं कि पकाओ मत, कमेंट पढ़ो। ठीक है, पढ़ लिया भाई आपका कमेंट। अगर आप पक रहे हो तो भाई कोई बहुत क्या बोलेंगे, पकड़ के मैं नहीं बैठी हूँ, आप जा सकते हैं अगर मैं पका रही हूँ तो। मेरे मेरे दोस्त हैं 2.4 के लोग, हम जुड़े जुड़े हुए हैं और मैं उनसे बात करने आई हूँ। अच्छा, लाइव सेशन का क्या होता है कि लाइव सेशन में उधर से आवाज तो आती नहीं है, इधर ही से बोलना रहता है। तो आदमी को कुछ ना कुछ तो शेयर करना पड़ेगा ना भाई, आदमी क्यों देखे उधर से, क्योंकि उधर से आवाज आ नहीं रही होती है। अच्छा, पकाओ मत, भाग जाएंगे, हमारे कमेंट पढ़ो। तो तुम्हारे नाम तो नहीं पढ़ेंगे भैया, कमेंट तो मैंने पढ़ लिया, नाम नहीं पढ़ूंगी, बहुत नेता बन रहे हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। बिल्कुल राइट भैया जी। आशु जी लिख रहे हैं, आओ जैसी जागरूक महिला किसी नारी। थैंक यू। अच्छा, कमलेश यादव जी लिख रहे हैं कि पुलिस की नोटिस का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पुलिस का जो नोटिस था वो गैर कानूनी था। गैर कानूनी इसलिए था क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, और मुझे क्योंकि कानून की बहुत जानकारी भी नहीं है। मेरे वकील और मार्कंडेय काटजू का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, और आप लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा जो मैंने अपलोड भी किया था, वो 10 मिनट 33 सेकंड का वीडियो, जिसमें मैंने सर से खुद कहा कि सर आप बताइए कि ये जो है गैर कानूनी क्यों है, ये अवैध क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि मेरे ऊपर 160 सीआरपीसी धारा लगाई गई। ये बेसिक सा है, मुझे बहुत कानून की जानकारी है नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है क्योंकि उन्होंने बताया। 160 सीआरपीसी जो धारा है वो किसी के भी ऊपर बिना एफआईआर दर्ज किए नहीं लगाया जा सकता। तो मेरे ऊपर जब कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं हुआ है तो ये धारा आप कैसे लगा सकते हैं? मार्कंडे कार्ड जो सर तो हंस रहे थे और वो कह रहे थे कि दरोगा अनपढ़ था क्या, वो पढ़ा लिखा नहीं था क्या, वो कैसे लेके चला आया। तो जिनको जानकारी है ना वो इस बात पे हंस रहे थे। दूसरी एक और चीज, मुझे कल परसों कई न्यूज चैनलों से भी कॉल आ गए कि प्रयागराज हाई कोर्ट जो है वो आपकी याचिका खारिज कर चुका है। इस बात में कितनी सच्चाई? मैंने कहा अरे भाई, मैंने कोई याचिका जो है क्या बोलते हैं उसको हिमांशु, नहीं लगाई थी, तो खारिज क्या होगा? तो आजकल जो है मेरे बारे में बहुत उल्टी पुल्टी अफवाहें भी बड़ी उड़ रही हैं। कुछ भी, मैं देख भी रही थी ट्विटर पे भी और फेसबुक वगैरह पे भी कि नेहा सिंह राठौर को अदालत ने बोला है कल तक पेश होने के लिए, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्रयागराज हाई कोर्ट ने किया नेहा सिंह राठौर का याचिका खारिज, इनकी बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा हाय बाबा, कितने खलियर लोग हो। लेकिन ठीक है, आज व्यूज और लाइक्स कमेंट्स का जमाना है, तो सब लोग अपना दुकान खोल के बैठे हुए हैं। तो भैया कमा लो नेहा सिंह राठौर के नाम पे पैसा। उसे पता है कि नेहा सिंह राठौर आजकल चर्चा में है, तो हर लाइन में नेहा सिंह राठौर लिख लो, व्यूज तो आएंगे। मैं समझती हूँ इसका मैकेनिज्म भी, मैं समझती हूँ कि ये क्यों होता है, लोग क्यों कर रहे हैं, पर ये इतना फर्जी बना दिया कि न्यूज चैनलों से कॉल आने लग गए कि नेहा इस बात में कितनी सच्चाई है। मैंने कहा 1% सच्चाई नहीं है, ये बात ही नहीं है। ये जब बात ही नहीं है तो सच्चाई और ये सारी चीजें तो बाद में आती हैं। अरे गाना ना सुना दो कुछ बढ़िया। पका रहे हो क्या? नहीं, गाना ना सुना दो। नहीं, गाना तो हम सुनाएंगे। ठीक है ठीक है। नहीं, हाँ, गाना का जो रही बात, तो अभी मैं वो आप लोगों को कल आप लोग जी न्यूज पे देख सकते हैं, एक शूटिंग हुई है उसकी, उसका प्रोमो मैंने शेयर भी किया हुआ है। कल 12 बजे 5 बजे आएगा, आप लोग टीवी पे देख सकते हैं। अच्छा लगेगा सुन करके, देख करके, उम्मीद है। तो यही सारी चीजें हैं, आप लोगों का साथ और प्यार बना रहे, बाकी तो सब ठीक है। अफवाहें उड़ती रहनी चाहिए, बात होती रहनी चाहिए, तो ठीक है, हो रहा है। दीदी राधे राधे बोलो, सब ठीक हो जाएगा।
बोलो प्लीज। अच्छा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मुझे भरोसा है, मुझे भगवान पे भरोसा है, और सबसे ज्यादा भरोसा मुझे अपनी ईमानदारी पे, और मुझे पता है सत्य परेशान होता है, पराजित होता नहीं है कभी। तो इस चीज पे मैं विश्वास रखती हूँ, और मुझे पता है कि मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है। अपराधी होती तो ऐसे नहीं सबके सामने आकर के बोल पाती इतनी मजबूती से। तो मुझे पता है। खैर ठीक है, चलता रहता है, जिंदगी इसी का नाम है। तो भी तो शुरू हुआ है, मुझे ये भी पता है आगे बहुत सारी मुश्किलें हैं, उसके लिए मैं तैयार हूं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। अच्छा, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स जो लिखते हैं, भैया एक दिन जो है सब कुछ भुला के हैप्पी होली बोलो यार, क्या रखा है जीवन में। कल परसों फिर गरिया लेना मुझे, लेकिन एक दो दिन गरिया लेना लेकिन कम से कम होली और होली दिवाली जैसी त्योहारों में तो गाली गलौज ना किया करो यार। बाकी तो पूरा साल पड़ा है मुझे गाली देने के लिए। खुश हो लो, कितना गाली भरा है अंदर, कितने कितने क्रोधित रहते हो आप लोग मुझसे। सब ठीक है, लेकिन सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा अच्छा, मुझे 2500 स्टार भेज दिए हैं किसी ने। अरे थैंक यू, थैंक यू। नेहा जी आपको हैप्पी होली। पप्पू गुप्ता जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे आइए, उधर भी हैप्पी होली करते हैं हम लोग। चलिए, नमस्कार नमस्कार, जय हो जय हो, हैप्पी होली। बाय 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 बाय।